बच्चों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं गोपाल सिंह आज आपको बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर में गणित विषय में यूनिट नंबर 5 में जो चैप्टर निर्धारित है उसमें सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा। सेकंड चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में आपको घर्षण के बारे में बताया था। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल कहाँ पे लगता है, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको घर्षण कोण के बारे में बताऊंगा। तो घर्षण कोण क्या होता है? जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर परिणामी प्रतिक्रिया जिसे हम S कहेंगे और अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे हम R कहेंगे, उनके बीच के कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को हम प्राय जो ग्रीक भाषा का अक्षर है लैम्डा है उससे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो लैम्डा होता है वो A का सीमांत मान होता है। घर्षण बल F का मान अधिकतम प्राप्त करता है। तो घर्षण कोण का सूत्र यह होगा। घर्षण कोण को हम इस प्रकार लिखेंगे गणित में, क्योंकि tan लैम्डा बराबर जो चरम घर्षण बल है और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों का अनुपात होता है। चरम घर्षण बल को हम F के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा अभिलंब प्रतिक्रिया को हम R के द्वारा व्यक्त करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये कोई पिंड है, इस पे यहाँ पर एक वजन रखा हुआ है, यहाँ W भार का, और इसमें इधर यहाँ पर इस पर थोड़ा सा बल P दिया जाएगा तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा F। और यहाँ पर जो भार नीचे की ओर है इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर होगा, और R और F के मध्य में जो परिणामी प्रतिक्रिया है उसको हम परिणामी प्रतिक्रिया कहेंगे, उसको हम S के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर R अभिलंब प्रतिक्रिया और S परिणामी प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा ये इसको हम एल्फा लिखेंगे, और यही चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य का कोण होता है। इसको हम tan लैम्डा को म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो म्यू बराबर F बटा R। यहाँ पर tan लैम्डा का मान चरम घर्षण बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको F बटा R कहेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार म्यू का मान जो कि घर्षण कोण है इसका मान भी F बटा R के बराबर होगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर करेंगे हम, क्योंकि F बटा R समीकरण नंबर 1 में भी है, F बटा R समीकरण नंबर 2 में भी है। तो F बटा R के मान बराबर करेंगे तो tan लैम्डा का मान म्यू के बराबर होगा, अर्थात घर्षण गुणांक का मान tan इंटू घर्षण कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला टॉपिक है हमारे पास घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक क्या होता है? जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ के संपर्क में सीमांत संतुलन में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को इन पिंडों का घर्षण गुणांक कहते हैं। इसको प्राय म्यू से व्यक्त किया जाता है। तो म्यू बराबर चरम घर्षण बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया। तो चरम घर्षण बल को हम F के द्वारा व्यक्त करेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया को हम R के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो म्यू बराबर F अपॉन R। तो F बराबर आ जाएगा म्यू R, इसको हम गुणा कर देंगे, F बराबर म्यू R। यहाँ पे हमको ये म्यू का मान देखना है कि यानी कि अगर म्यू का मान सदैव 0 और 1 के मध्य होता है, अर्थात 0 लेस देन म्यू लेस देन 1, यानी कि घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। और पूर्ण चिकने पिंड के लिए म्यू का मान 0 होता है। जो पूर्ण चिकना पिंड होता है उसके लिए म्यू का मान 0 होगा। जैसे कि हम किसी मान लो रोड पे चल रहे हैं और अपना पैर किसी केले के छिलके पर पड़ जाता है तो उस समय घर्षण बल कम हो जाता है, तो उस स्थिति में म्यू का मान 0 हो जाता है।
तो पूर्ण चिकने पिंड के लिए म्यू का मान 0 होगा। इसी प्रकार हम अगला टॉपिक पे चलेंगे। आज अगला टॉपिक आता है हमारा घर्षण कोण, घर्षण शंकु। तो घर्षण शंकु किसे कहते हैं? जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को बिंदु P पर इस स्पर्श करते हैं तो वह शंकु जिसका शीर्ष बिंदु P होता है, यहाँ पर देखिए एक P है यहाँ पे पिंड और ऊपर शंकु बनाया गया है। तो शंकु में ए और बी इसका व्यास है, ये आर अभिलंब प्रतिक्रिया है। यहाँ पर जो पी आर है ये इसका पी आर भुजा है, इसमें ए पी भुजा है और यहाँ पे पी आर और ए पी के मध्य जो कोण है वो लैम्डा है। और इसके अलावा यहाँ पर बिंदु पी पे स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पर घर्षण बल म्यू आर लग रहा है। तो यहाँ पर शीर्ष बिंदु P पर है और अक्ष P पर उपनिष्ठ अभिलंब के अंदिश है, क्योंकि अक्ष ऊपर की ओर है तो बिंदु P पर ऊपर की ओर होगा अभिलंब। तो इसको R के द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ पे अर्ध शीर्ष कोण एल्फा है जो कि घर्षण कोण लैम्डा है। यहाँ पे अर्ध शीर्ष कोण जो लैम्डा है ये इसको अल्फा कहते हैं वैसे तो, और घर्षण कोण ये लैम्डा के बराबर होता है। बिंदु P पर यह घर्षण शंकु कहलाता है। तो यहाँ पर सीमांत संतुलन की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया की क्रिया रेखा इस शंकु के पृष्ठ पर तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शंकु के अंतःभाग में विद्यमान होती है। तो इस प्रकार घर्षण शंकु की परिभाषा ये हुई, जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं तो वह शंकु जिसका शीर्ष स्पर्श बिंदु P है, अक्ष P पर उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश है तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा बराबर घर्षण कोण लैम्डा बिंदु P पर घर्षण शंकु कहलाता है। तो स्पष्ट सीमांत संतुलन की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया की क्रिया रेखा इस शंकु के पृष्ठ पर तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शंकु के अंतःभाग में स्थित होती है। इसे ही हम घर्षण शंकु कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम घर्षण के क्या क्या नियम होते हैं, तो वैसे घर्षण के हमारे पास 5 नियम है। तो ये पांचों नियम जो दैनिक जीवन पे ऊपर आधारित है और इनको हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं। तो ये घर्षण बल की परिमाण, दिशा और प्रकृति तय करते हैं। तो पहला नियम ये होता है कि जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की दिशा स्पर्श बिंदु की गति संभावित गति की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की जो दिशा होती है वो स्पर्श बिंदु की जो गति होती है उसके विपरीत दिशा में होगा। अर्थात जैसे मान लिया जाए किसी टेबल पर एक वजन रख दिया जाए और उस वजन पर हम कोई बल दाईं ओर लगाते हैं, दाईं ओर कोई बल लगाते हैं तो उसका जो घर्षण बल होगा उसका बाईं ओर होगा, उसके विपरीत दिशा में होगा। जिस दिशा में बल लगाया जाता है उस दिशा के विपरीत ओर होता है। इसी प्रकार दूसरा नियम यह है कि संतुलन की अवस्था में उसका परिमाण केवल उतना ही होता है जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने को पर्याप्त हो। यह घर्षण बल स्वयं समायोजक बल कहलाता है और इस बल को हम स्वयं समायोजक बल कहते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको घर्षण बल के बारे में बताया, घर्षण गुणांक के बारे में बताया और घर्षण कोण के बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर परिणामी प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य का कोण ही घर्षण कोण कहलाता है। इसको प्राय हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं और लैम्डा जो ए का सीमांत मान है, जबकि घर्षण बल एफ अधिकतम मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पे ये कोई वजन रखा हुआ है किसी टेबल के ऊपर, डब्लू भार इसका, और यहाँ पर बल आगे की ओर दिया गया तो इसका घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में होगा और जो अभिलंब प्रतिक्रिया है आर वो ऊपर की ओर होगा क्योंकि भार नीचे की ओर कार्य करेगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होगा। तो आर और एफ के मध्य जो अभिक्रिया होगी वो अभिलंब परिणामी प्रतिक्रिया होगी।
परिणामी प्रतिक्रिया S और अभिलंब प्रतिक्रिया R, इसके मध्य का कोण अल्फा है। तो यहाँ पर टेन लैम्डा बराबर चरम घर्षण बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया, तो F अपॉन R, इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। इसी प्रकार म्यू का मान F बटा R होता है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर करेंगे तो म्यू का मान टेन लैम्डा के बराबर जाएगा, अर्थात घर्षण गुणांक का मान 10 इंटू घर्षण कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार घर्षण गुणांक क्या होता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड या पृष्ठ के संपर्क में हो, तो सीमांत संतुलन में हो, तो उनके स्पर्श बिंदु पर चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को अन्य पिंडों का घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसको प्राय हम म्यू से व्यक्त करेंगे। तो म्यू का सूत्र हो जाएगा चरम घर्षण बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी कि म्यू बराबर चरम घर्षण बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया F अपॉन R, F इजिकल टू म्यू आर। यहाँ म्यू का मान पिंड की प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। जैसे मान लो म्यू का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि 0 लेस देन म्यू लेस देन 1। इसी प्रकार पूर्ण चिकने पिंड के लिए म्यू का मान 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगला टॉपिक आता है हमारे पास घर्षण शंकु। तो घर्षण शंकु क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इन कांटेक्ट विथ ए रफ सरफेस एंड विथ द कॉमन नॉर्मल इन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज एक्सेस, तो वी डिस्क्राइब ए राइट सर्कुलर कोन। अर्थात जब दो पिंड एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, तो वह शंकु जिसका शीर्ष स्पर्श बिंदु P है, अक्ष P पर उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश है तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, जो घर्षण कोण लैम्डा के बराबर होगा, बिंदु P पर घर्षण शंकु कहलाता है। यहाँ पर हम देखा जाए कि बिंदु P पर यहाँ पे बल म्यू आर लगा हुआ है, ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, जिसको हम अक्ष कहेंगे, और यहाँ पे A और R के मध्य कोण लैम्डा है। यहाँ पर स्पष्टतः सीमांत संतुलन की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया की क्रिया रेखा इस शंकु के पृष्ठ पर तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शंकु के अंत्य भाग में विद्यमान होती है। इसी प्रकार घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं, घर्षण कब लगता है, इसको जानने के लिए हम घर्षण के नियमों को हमें याद रखना जरूरी है। ये नियम हमारे दैनिक जीवन में कई परिस्थितियों में काम आते हैं। जो घर्षण के नियम ये है कि ये नियम केवल अनुभव पर आधारित है, अर्थात हम इनका अनुभव ही कर सकते हैं। जैसे कि अपन चिकने फर्श पर अगर मान लो दौड़ते हैं तो अपन गिर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पैरों के मध्य और फर्श के मध्य जो घर्षण बल है वो कम हो गया, तो कम होने की स्थिति में हम फिसल जाते हैं। तो इस प्रकार इन घर्षण बल को हम अनुभव ही कर सकते हैं। तो इनका क्या क्या नियम होते हैं, वैसे इसके 5 नियम हैं। इसमें पहला नियम यह है कि घर्षण, ये एक नियम दैनिक जीवन में कई परिस्थितियों में काम आते हैं। तो पहला नियम यह है कि जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की दिशा स्पर्श बिंदु की गति संभावित गति की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात किसी रुक्ष मेज पर कोई वजन रख दिया जाए और पिंड पर हम उस पर थोड़ा सा बल P लगाते हैं, तो बल P को मान लिया जाए दाहिनी ओर लगाया जाता है, तो उसकी घर्षण बल की दिशा जो होगी वो बाईं ओर होगी, अर्थात जो गति है उसके हमेशा विपरीत ओर होती है। इसी प्रकार दूसरा नियम यह है कि संतुलन की अवस्था में उसका परिमाण केवल उतना ही होता है जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने को पर्याप्त हो। तो यह घर्षण बल स्व समायोजक बल कहलाता है। ऐसी स्थिति में जो घर्षण बल होता है वो स्व समायोजक बल होता है। तो इसी प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट।